Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation especially for grammar. Here question number 300 is given as his answer was such which I expected no error. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि एरर पार्ट किस में है। तो यहाँ पर एरर पार्ट यहाँ सी में है। क्यों है मैं बता देता हूँ। यहाँ विच की जगह पर एज का यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर सच आया है। सच एज का यूज़ किया जाता है। सच एज जो है ये सही माना जाता है, सच एज। तो यहाँ पर एज का यूज विच की जगह पर होना चाहिए, तो सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 301 वी वेयर द डॉग लेस्ट इट डज नॉट बाइट यू नो एरर। यहाँ पर बी पार्ट में जो है एरर है क्योंकि लेस्ट का यूज होने के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग, तो यहाँ पर डज जो आया है ये गलत है, शुड का प्रयोग रहेगा, तो ये सही माना जाएगा। बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 302 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर वॉइस आपसे पूछी गई है कि कौन सा सेंटेंस है ऑप्शन में से जो पैसिव वॉइस में नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इट कैन बी डन बाय यू, ये पैसिव वॉइस में है। बी है गॉड मार्क्स विल बी गॉट बाय देम, ये भी पैसिव वॉइस में है। सी है शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन, ये भी हाँ ये जो है ये एक्टिव वॉइस में है। और डी जो है द डोर में बी ओपनड बाय, ये पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है सी है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में नहीं है, एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303 आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक्टिव वॉइस आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है माई ऑर्डर मस्ट बी ऑर्डर्ड बाय यू, ये पैसिव वॉइस है। बी है इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ये भी पैसिव वॉइस है। सी है हु विल फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन, यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी देखते हैं द मदर लैंड शुड बी लव्ड, ये भी ये जो है पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304 फाइंड आउट द एक्टिव वॉइस। यहाँ पर भी आपको एक्टिव वॉइस बताना है। ऑप्शन देखते हैं ही इज़ नोन टू एवरी बॉडी, ये पैसिव वॉइस का है, तो ये सही नहीं होगा। और बी दिया गया है योर हेल्थ वरीज मी, ये एक्टिव वॉइस का है, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी है आई एम इंटरेस्टेड टू सी द मूवी, तो यहाँ इंटरेस्टेड दिया गया है, तो ये पैसिव वॉइस का है। और यहाँ पर आई एम अलार्म्ड, ये भी पैसिव वॉइस का है। यहाँ पर जो ये दिया गया है बी, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज़ इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस बताना है। लेट अस सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया गया है लेट हिम रीड अ बुक, ये एक्टिव वॉइस का है। बी दिया गया है यहाँ पर ऑलवेज रीच द स्कूल इन टाइम, ये भी एक्टिव वॉइस का है। सी दिया गया है प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एक्टिव वॉइस का है। ये तीन के तीनों ये एक्टिव वॉइस के हैं, पैसिव वॉइस नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306 फाइंड आउट द पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी आपको पैसिव वॉइस निकालना है। ऑप्शन ए दिया गया है प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ये एक्टिव वॉइस का है, तो ये गलत है। बी दिया गया है गिव सैलरी टू दीज क्लर्क्स, ये एक्टिव वॉइस का है, ये भी गलत है। सी दिया गया ऑलवेज रीच द स्कूल इन टाइम, ये भी एक्टिव वॉइस का है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा इट इज़ रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्लीप नाउ, ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 307 पैसिव वॉइस इज़, पैसिव वॉइस क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं टेल हिम टू लीव द रूम, एक्टिव वॉइस में है, ये ऑप्शन गलत है। म्यूजिक हैज़ इंटरेस्टेड हर, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बताना है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस बताना है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। योर हेल्थ वरीज मी, ये एक्टिव वॉइस है। ए रिप्लाई हैड टू बी सेंट, ये सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 308 सर्च आउट द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको बताना है। यहाँ पर भी ऑप्शन ए में दिया प्लीज सिट डाउन, ये जो है गलत है क्योंकि एक्टिव वॉइस है। इसके रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, रिमेनिंग ऑप्शंस आर गिवन हियर। रिमेनिंग ऑप्शन में है बी मोहन वाज रीडिंग अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है, तो ये भी गलत है। सी है गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाय अस, ये जो है सही है।
क्योंकि यहाँ पर एक जो है पैसिव वॉइस में है। शैल वी परचेज ए बुक, ये एक्टिव वॉइस में, तो ये गलत है। सी ऑप्शन इसका जो यहाँ पर दिया गया है सही है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 309। द पैसिव वॉइस ऑफ जैक वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड हिज। इसका पैसिव वॉइस बताना है आपको। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देखते हैं। जैक वाज बीइंग फोर्स थ्रू द क्राउड, ये गलत है। द क्राउड वाज फोर्सिंग थ्रू जैक, ये भी गलत है। द क्राउड फोर्स्ड थ्रू जैक, ये भी गलत है। द क्राउड वाज बीइंग फोर्स्ड बाय द जैक, ये सही है। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 310। पैसिव वॉइस ऑफ ही वांट्स टू बाय अ बुक इज। इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। इसका पैसिव वॉइस ऑप्शन ए में दिया गया है, ही वांट्स अ बुक टू बी बॉट। ये स्पेशल टाइप का पैसिव वॉइस होता है। क्वेश्चन नंबर 311। पीपुल से द फॉक्स इज कनिंग। पैसिव वॉइस इसकी बतानी है। इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी यहाँ पर, द फॉक्स इज सेड टू बी कनिंग। ये भी स्पेशल टाइप का जो है पैसिव वॉइस है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312। 312 यहाँ पर दिया गया है, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई अस दैट ही वुड बिहेव इन सच अ वे। एक्टिव वॉइस इसकी आपको बतानी है। तो इसकी एक्टिव वॉइस यहाँ पर दी गई है। इसकी एक्टिव वॉइस है, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ऑफ हिम। ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 313 दिया गया है यहाँ पे, आई शैल बी ऑब्लाइज टू गो। एक्टिव वॉइस इसकी बतानी, तो इसकी एक्टिव वॉइस यहाँ पर दी गई है, सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये स्पेशल टाइप की जो है वॉइस चेंजिंग है, इसलिए इसमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। नियम इसके जो रूल्स दिए गए हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 314 दिया गया है, इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाई एवरीबडी। इसकी पैसिव वॉइस बतानी है, तो इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी, इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड। ये भी स्पेशल टाइप का पैसिव वॉइस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 315। आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक्टिव वॉइस निकालना है, पहचानना है। आफ्टर सर्चिंग मी द पुलिस सेट मी फ्री। ये जो है एक्टिव वॉइस में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 316 दिया गया है, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी आपको पैसिव वॉइस निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 इज गिवन अहेड। 317 है, आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाई द बॉयज़। इट्स एक्टिव वॉइस। इसकी एक्टिव वॉइस बतानी है, तो यहाँ पर हो जाएगी, आई फाउंड द बॉयज़ लाफिंग एट मी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 318। ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम सर। पैसिव वॉइस इसकी बतानी है, तो इसकी पैसिव वॉइस आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ एक इंडिकेशन देता हूँ आपको कि ये स्पेशल टाइप का जो है पैसिव वॉइस चेंजिंग है, तो इसमें पुराने नियमों को मत लगाइएगा। यहाँ पर जो डीपली नियम होते हैं इसके एक्टिव से पैसिव बनाने के, वो नियम लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319 दिया गया है, आई एम टू हेल्प यू। पैसिव वॉइस इसकी बतानी है, ये भी स्पेशल टाइप का पैसिव वॉइस है, तो इसका हो जाएगा, यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। वैसे सिंपल भी है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 320, बाई वाट वर यू मेड हैप्पी। एक्टिव वॉइस इसकी बतानी है, तो इसका हो जाएगा, वाट मेड यू हैप्पी। सिंपल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 321, दिस बुक इज़ सेलिंग वेल। पैसिव वॉइस ये स्पेशल टाइप का है, ये हो जाएगा, दिस बुक इज़ बीइंग सोल्ड वेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 322, ए रोज स्मेल्स स्वीट। पैसिव वॉइस इसकी बतानी है, ये भी स्पेशल टाइप का है, इसका हो जाएगा, ए रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ए रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, ये स्पेशल टाइप का पैसिव वॉइस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 323, आई नो हर। पैसिव वॉइस बहुत ही छोटा है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का है, तो इसका हो जाएगा, सी इज़ नोन टू मी। वैसे मेरे हिसाब से सी इज़ नोन बाय मी भी हो सकता है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 324, द टीचर मेड मी स्टैंड। पैसिव वॉइस इसकी बतानी है, तो ये हो जाएगा, आई वॉज मेड टू स्टैंड बाई द टीचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 325, आई वॉज हर्ड टू से सो बाय माई टीचर। एक्टिव वॉइस बतानी है, तो इसकी एक्टिव वॉइस हो जाएगी, माई टीचर हर्ड मी से सो। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 326, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू। एक्टिव वॉइस ये स्पेशल टाइप का जो है चेंजिंग है, इसका ऑप्शन इधर देखते हैं। इसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं,
यहाँ पर हो जाएगा यू डू नॉट सेटिस्फाई मी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 227, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस केस, एक्टिव वॉइस इसकी बतानी है, तो ये हो जाएगा दिस केस डज नॉट इंटरेस्ट मी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 328, विच इज़ नॉट द पैसिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस इसमें से पैसिव वॉइस में नहीं है, ये यहाँ पर दिया गया है इसका डी ऑप्शन, लेट मी डू दिस वर्क, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, बाकी ये जो है गलत है इसके हिसाब से, सारे पैसिव वॉइस के हैं। क्वेश्चन नंबर 329, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर सिंटैक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसका सिंटैक्स पर बेस्ड सही सेंटेंस हो जाएगा माई हेयर इज़ ब्लैक, क्योंकि हेयर जो है कलेक्टिव नाउन के रूप में बिहेव किया जाता है और सिंगुलर नंबर वर्ब लेके चलता है, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 330 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज फॉर DGT इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 330 is here, what kind of man you are, so correct option is A. Friends, that's all for this session. I will continue creating videos for DGT English preparation if you support me by subscribing my channel. If you like this video, you have to press like button. If you don't like this video, you have to press dislike button, and don't forget to comment in the comment box. Thank you for watching this video. Please support me and subscribe my channel to get notification as soon as you wish. Thank you very much.